इंडियन फुटबॉल टीम ने ऑफिशियली अपना लास्ट गेम खेल लिया है 2027 एएफसी एशियन कप के क्वालिफायर से पहले वर्सेस मलेशिया, जो कि 1-1 से ड्रॉ रहा। एंड फिलहाल इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम की हेड कोच एंड इंडियन फुटबॉल फैंस की एक ही मोटिव है और इंडिया की क्वालिफिकेशन फॉर 2027 एएफसी एशियन कप। बट ये इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि जब हमारे पास एआईएफएफ जैसा फुटबॉल एसोसिएशन है तो काफी सारे प्रॉब्लम्स आएंगे एंड ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है। एंड इन प्रॉब्लम्स को अगर हम सॉल्व नहीं कर पाए तो हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे 2027 एएफसी एशियन कप के लिए। तो आज बात करेंगे इस टॉपिक को लेकर ही। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट अंकन एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो एट फर्स्ट 2027 एएफसी एशियन कप की क्वालिफिकेशन प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो ऑलरेडी 18 टीम्स क्वालिफाई कर चुका है फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर से। हालांकि इंडिया को भी क्वालिफाई कर जाना चाहिए था, बट आज के लिए उस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं। तो टोटल 18 टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है एएफसी एशियन कप के लिए और 6 स्पॉट बाकी है। इन 6 स्पॉट के लिए 24 टीम्स कॉम्पीट करेंगे एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स में। इंडिया भी उन 24 टीमों में से एक टीम है। तो टोटल इन 24 टीम्स को 6 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा एंड हर एक टीम 6 मैचेस खेलेंगे, 3 होम पे 3 एवे पे। 25 मार्च 2025 से 31 मार्च 2026 तक पूरे एक साल तक इस क्वालिफायर्स को खेला जाएगा एंड एक साल बाद इन 6 ग्रुप के ग्रुप विनर्स क्वालिफाई कर जाएंगे एएफसी एशियन कप के लिए। इन शॉर्ट एएफसी एशियन कप के क्वालिफायर्स के जो 6 ग्रुप होंगे उन 6 ग्रुप के ग्रुप विनर्स क्वालिफाई कर जाएंगे फॉर द 2027 एएफसी एशियन कप। तो अगर इंडियन फुटबॉल टीम को 2027 एएफसी एशियन कप के लिए क्वालिफाई करना है तो ग्रुप चैंपियन होना पड़ेगा। बट फिलहाल क्या ये इंडिया टीम ग्रुप चैंपियन हो पाएगा इन करंट सिनेरियो? तो क्यों इंडिया के लिए इम्पॉसिबल है, उसके पीछे की फास्ट रीजन है कि अगर हमें क्वालिफाई करना है 2027 एएफसी एशियन कप के लिए तो हमें ग्रुप स्टेजेस की 6 में से 4 से 5 मैच हमें जीतना होगा। और इंडिया के लिए ये इजी होना ही चाहिए, क्योंकि इंडिया क्वालिफायर्स में अपने रैंकिंग से नीचे की टीम्स लाइक पाकिस्तान, मालदीव, फिलीपींस जैसे टीमों को फेस करेगा। बट इंडियन फुटबॉल टीम की रिसेंट परफॉर्मेंस को अगर हम देखेंगे तो अफगानिस्तान, मॉरिशस, मलेशिया इन टीमों की रैंकिंग इंडिया से नीचे की ही है। बट इन टीमों से हमने ड्रॉ किया कि 2024 में ही। इवन अफगानिस्तान से हमने तो एक मैच भी हारा हुआ है। तो इंडिया के लिए 4-5 मैच तो दूर की बात, एक मैच जीतना ही काफी टफ है फिलहाल के सिनेरियो में। अब सेकंड रीजन पे आते हैं, अगर हमें मैचेस जीतना है तो हमें गोल स्कोर करना होगा। एंड इंडियन फुटबॉल टीम की बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि इंडियन टीम गोल स्कोर नहीं कर पाता है, क्योंकि इंडिया के पास प्रॉपर गोल स्कोरर या फिर स्ट्राइकर कुछ नहीं है। एंड 2024 में हमें ये क्लियरली देखने के लिए मिला। टोटल 11 मैचेस इंडिया ने खेला है 2024 में एंड इन आउट ऑफ 11 मैचेस इंडिया ने सिर्फ 4 मैचेस में ही गोल स्कोर किया है, वो भी 4 गोल ही। अब आईएसएल में भी आ जाते हैं। आईएसएल में अभी तक ऑलरेडी हर टीमों ने लगभग 8 मैचेस खेल लिया है एंड 8 मैचेस के बाद आईएसएल में टॉप इंडियन गोल स्कोरर है सुनील छेत्री एंड शुभाशीष बोस। दोनों ने ही 3-3 गोल स्कोर किया है। शुभाशीष बोस तो डिफेंडर है एंड सुनील छेत्री ऑलरेडी रिटायर कर चुके हैं। एंड इस सीजन सुनील छेत्री को छोड़कर टॉप स्कोरर के लिस्ट में दूर दूर तक इंडियन स्ट्राइकर्स का नाम नहीं। एंड इसके पीछे की मेन रीजन है प्लेयर्स को तो गेम टाइम नहीं मिल रहा है या फिर प्लेयर अपने फॉर्म में नहीं। बट विदाउट प्रॉपर गोल स्कोरर या फिर स्ट्राइकर नेशनल टीम मैचेस नहीं जीत पाए। एंड ये प्रॉब्लम कोच चेंज कर लेने से, कोच को उल्टा सीधा बोल लेने से भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो फिक्स कर पाएगा वही तो इंडियन फुटबॉल को लेकर सीरियस नहीं है। हम बात कर रहे हैं एआईएफएफ। अभी एआईएफएफ क्यों इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी समझ लेते हैं। आईएसएल में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं एंड आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा इंडियन फुटबॉल में, नहीं तो फुटबॉल की ग्रोथ नहीं होगा। तो ऑफकोर्स इन्वेस्टर चाहेंगे कि उनके जो की पोजीशंस है लाइक स्ट्राइकर, सेंटर बैक्स एंड अदर पोजीशंस, इन पोजीशंस पे फॉरेनर्स पे ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि एएफसी के टूर्नामेंट्स में हमें कॉम्पीट करना है, कॉम्पिटिटिव मैचेस में हमें कॉम्पीट करना है। तो आप आईएसएल में तो कुछ नहीं कर पाओगे। बट एआईएफएफ की जो खुद की लीग्स है लाइक आई लीग्स एंड यूथ लीग्स, इनको अगर एआईएफएफ ठीक तरह से ऑर्गेनाइज करता तो इधर प्लेयर्स को गेम टाइम मिलता एंड स्पेशली स्ट्राइकर पोजीशन के प्लेयर्स को एआईएफएफ रेडी कर सकता था इन लीग से।
बट एआईएफएफ तो एक आई लीग को ही सही तरह से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा है, उल्टा आई लीग को खत्म करने में एंड जो सप्लाई चेन के इंडियन लीग सिस्टम में नीचे से प्लेयर लाने की उसको भी खत्म करने की कोशिश कर रहा है विथ न्यू लीग सिस्टम। एंड अगर इस फेलियर के रीजन से इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाता तो इसके लिए कोच एंड प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। इसके लिए क्रेडिट तो कोल्लन चौबे एंड सिर्फ कोल्लन चौबे नहीं, जो अदर्स मेंबर है, स्पेशली जो लोग लीग कमिटीज में है, यू डेवलपमेंट्स को लेकर जितने भी सारे कमिटीज है उनके हर एक मेंबर एंड टेक्निकल कमिटी के हर एक मेंबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाता कि फॉर द 2027 एएफसी एशियन कप। एंड थर्ड रीजन है कोच मोनोलो। एंड इंडियन फुटबॉल टीम की जो कोच है मोनोलो, उनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। एंड नेशनल टीम की कोचिंग एंड क्लब टीम की कोचिंग दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। क्लब में किसी भी पोजीशन के लिए किसी भी फॉरेनर्स को आप खिला सकते हो, बट नेशनल टीम में नहीं है। आपके पास जो खिलाड़ी रहेंगे उनको ही आपको मौका देना होगा एंड उनसे ही आपको खेलना होगा, जो कि काफी डिफिकल्ट कर देता है नेशनल टीम के जॉब को। एंड इसीलिए नेशनल टीम की जॉब में हमेशा एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दिया जाता है। तो विद एग्जांपल हम समझते हैं, तो इंडिया अब फिलहाल जिस कंडीशन में है, इस कंडीशन से इंडिया कैसे एएफसी एशियन कप में क्वालिफाई कर सकता है, इसका एक्सपीरियंस मोनोलो के पास नहीं है, क्योंकि मोनोलो ने इससे पहले कोई भी इंटरनेशनल टीम को मैनेज नहीं किया है। तो ये काम कौन ज्यादा बेटर तरीके से कर सकता था, जिन्होंने ऑलरेडी दूसरे किसी कंट्री को इन क्वालिफिकेशन प्रोसेस से ऑलरेडी क्वालिफाई कराया के फाइनल राउंड के लिए। एंड इस तरह के काफी सारे नाम हमारे सामने आया था जब एआईएफएफ की कोचेस की हायरिंग प्रोसेस चल रहा था। तो मोनोलो अगर इस टीम को लेकर क्वालिफाई कर जाता है फॉर 2027 एएफसी एशियन कप, तो वो लेजेंडरी कोच बन जाएंगे इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री पे। क्योंकि फिलहाल जो टीम की कंडीशन है, इस टीम को लेकर क्वालिफाई करना काफी टफ हो सकता है मोनोलो के लिए। दिल से मैं भी चाहता हूं कि इंडिया क्वालिफाई कर जाए 2027 एएफसी एशियन कप के लिए, बट इन रियलिटी वो पॉसिबल नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर एआईएफएफ अपकमिंग मंथ्स के अंदर कुछ सीरियस डिसीजन ना ले इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को लेकर, लाइक प्रॉपर गोल स्कोरर को रेडी करना एंड अदर काइंड ऑफ स्टाफ्स, लाइक फ्रेंडली मैचेस ऑर्गेनाइज करना, थोड़ा प्रिपरेशन कैंप को लेकर मैचेस दिया जाए इंडियन फुटबॉल टीम को लेकर, इन जैसे कुछ कामों को अगर एआईएफएफ सही तरह से नहीं करेगा तो इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाएगा फॉर द 2027 एएफसी एशियन कप। एंड यही कुछ रीजन के, एंड इसके बाद हम और भी ज्यादा डिटेल्स तरीके से बात कर पाएंगे जब ड्रॉ निकल जाएगा जनवरी में, जब क्लियर हो जाएगा इंडिया के ओपोनेंट्स कौन होंगे क्वालिफायर्स में। तो और भी ज्यादा डिटेल्स में हम बात कर पाएंगे कि इंडिया के लिए क्वालिफिकेशन